हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा आज एक आप लोगों के लिए एक नई वीडियो अपलोड करूं मैं। और आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मौजू है वो बच्चों के लिए है। ख़ास तौर पे बच्चों को जो स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स होते हैं जी, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले ये जो जानने की ज़रूरत है कि इस इंसान की ज़िंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट फेज़ है वो उसकी स्कूलिंग है और स्कूल लाइफ है। अगर आप पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है, जो इम्तिहान है, वो है सीएसएस का, सिविल सुपीरियर सर्विसेज का। और अगर आप टॉप 10 ऑफिसर्स से अगर आप बैठ के उनकी राय लें कि मालूमात के लिए या कॉन्सेप्ट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है इंसान की ज़िंदगी में वो कौन सा है, तो वो उनमें से 90% जो अपनी राय देंगे वो होगा कि इंसान की स्कूल लाइफ। यस, स्कूलिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब सवाल यह है कि हमने स्कूल लाइफ में चीज़ों को कैसे लेके चलना है जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिज़िक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों का केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बायो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब सवाल यह है कि हम किसी भी सब्जेक्ट में पसंद नापसंद को हम कैसे, इस प्रोसेस से हम कैसे गुजरते हैं जी। तो सब्जेक्ट्स तो तकरीबन सारे एक जैसे हैं, और फंडामेंटल जो साइंसेस हैं वो तो सिर्फ मैथ और फिज़िक्स हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो सब बाकी इनके डेरिवेटिव्स हैं। तो हम थे फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ जी। देखिए, आपका सब्जेक्ट फेवरेट तब बनता है जब वो आपको समझ में आता है जी, और समझ में तब आता है जब आपको समझाने वाला अच्छा होता है। तो कमाल जो है यहाँ पे पहले स्टेप के ऊपर वो आपके टीचर का है। यस, टीचर का कमाल होता है आपके सब्जेक्ट को फेवरेट बनाने के लिए। तो जब वो आपका सब्जेक्ट फेवरेट बन जाता है तो आपको उसको स्पेयर टाइम में, इवन के जब आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठे हैं जी, तो तब भी आप उसी को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं जी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने पढ़ना कैसे है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यस, सबसे पहले तो आपको एक इन्वायरमेंट बनाना है, अपने लिए खुद बनाना है। कोई आके बना के नहीं देगा आपको इन्वायरमेंट, कि सिर्फ आपके माँ बाप हैं जो अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको कभी भी कोई काम नहीं बताएंगे, वो खुद जाके कर लेंगे, आपको नहीं बताएंगे। तो उनकी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि वो आपको पूरा एक इन्वायरमेंट, पूरा एक माहौल प्रोवाइड करें। इवन के कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको भी वो नज़रअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और आपकी स्टडीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड द सेकंड थिंग, आप अपने कमरे में जब भी आप किसी सब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देना चाहते हैं, तो आपकी टेबल के ऊपर सिर्फ वही एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं तो ये एक साइकोलॉजिकल एक डिसएडवांटेज समझ लीजिए कि अगर आपकी टेबल के ऊपर तमाम मज़ामीन पड़े हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है एंड सो ऑन, तो आपको वो वाले सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में एक लाशऊर में एक मैसेज दे रहे होंगे कि तुमने मुझे भी पढ़ना है। तुम्हारा केमिस्ट्री का अच्छा ये वाला टॉपिक रहता है जी अभी, अच्छा मैथ्स का भी वो वाला भी करना है जी मैंने। नो, द वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप इज, वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट योर प्लेस, पीस एंड कॉम, जहाँ पे कोई भी शोर शराबा ना हो। अगर अगर शोर शराबा है भी सही, तो जब आप फोकस कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपको वैसे ही गॉड गिफ्टेडली स्पेस और टाइम से बाहर निकाल देता है जी। चाहे बाहर शोर है, शराबा है, कुछ भी, अगर आप फोकस्ड हैं अपने उसी पॉइंट के ऊपर जिस सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो आपकी इंटेंशंस भी डाइवर्ट नहीं होंगी जी। ट्राई करके देख लीजिएगा जी। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, कि जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है आपकी टेबल पे सिर्फ वो ही होना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग, कि जो लाइट का सोर्स है वो आपके पीछे से हो, बैक साइड से हो, राइट, फ्रंट से ना हो। और कोशिश करें कि लाइट का सोर्स एक ऐसा हो जो आपके पेज के कलर से मुताबिकत ना रखता हो। भाई इसका क्या मतलब है जी, अगर तो आप की बुक का पेज का कलर वाइट कलर में है तो आप कोशिश करें कि जो आजकल
फ्लोरिसेंट लाइट्स येलो कलर में जो आई हुई हैं, तो आप उनको क्यों, अगर वाइट होगा तो पेज का वाइट कलर ही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी आंखों की तरफ और आप ज़्यादा जल्दी थकावट महसूस करना शुरू कर देंगे जी। और आपके बैठने का अंदाज काफ़ी मैटर करता है। एंड द सेकंड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारी लाइफ में जो चीज़ें नहीं थी वो क्या था, मोबाइल फ़ोन। यस, तो मोबाइल फ़ोन से बेहतर है कि आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को प्रेफर करें। अगर आपको इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत है, किसी चीज़ को अगर आपने तलाश करना है, सर्च करना है, गूगल करना है, बजाय इसके कि आप अपने मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट के साथ साथ आपके सोशल मीडिया ऐप्स भी एक्टिव होती हैं जी। तो लाशऊरी तौर पर जी, और ये साइंस ये बात प्रूव करती है जी कि एक इंसान अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 मिनट्स में अगर वो वैसे ही बैठा हुआ है, बेशक पढ़ रहा है, उसके साथ मोबाइल फ़ोन अगर पड़ा हुआ है जी, तो वो 10 मिनट्स में 10 to 15 टाइम्स अपने मोबाइल को लॉक या अनलॉक करता है जी। तो अब यहाँ से देखिए कि आपकी इंटेंशंस, आपका मोबाइल फ़ोन कितनी डाइवर्ट कर रहा है, राइट। एंड द सेकंड थिंग, आपके अपने दिमाग में साइलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो है सराउंडिंग की साइलेंस जी, भाई इसका क्या मीनिंग है जी, तो साइलेंस इज योर फर्स्ट टीचर, राइट। सराउंडिंग की साइलेंस और आपकी साइलेंस का मतलब यह है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसी की तरफ फोकस्ड हो। तो जब आप उसी काम की तरफ फोकस होंगे, आपको इंटरनेट की एक्सेस की ज़रूरत है जी, अगर तो कोशिश करें कि आप लैपटॉप को प्रेफर करें अदर देन दैट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स जी। यस, तो ये तो था हमारे पास सबसे जो पहला स्टेप था जी। और दूसरा कि अपने लिए पढ़ें। किसके लिए, अपने लिए। चाचू, मामू, ताया, फूफा, फूफी की बेटा बेटी के लिए ना पढ़ें। जिस दिन आप अपने लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको उसी दिन हो सकता है कि शायद ट्यूशन्स की ज़रूरत भी ना पड़े। तो ये चीज़ें हैं एट वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो फॉर योर सेल्फ स्टडीज़। या अगर आपने कोई भी होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो कीप ऑन। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और आपकी टेबल के ऊपर उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग कि आपका बैठने का अंदाज, आपका पोस्चर, दैट आल्सो मैटर्स। लेटे हुए हैं जी, आप पढ़ रहे हैं जी, नो, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू अलॉन्ग विद एनी अदर गैजेट द म्यूज़िक। तो आप उसके लिए, मैथ एक सब्जेक्ट है जिसके साथ आप लिटिल बिट अगर आप एक्स्ट्रा कोई म्यूज़िक वगैरह या इस किस्म की चीज़ अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो यू कैन। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा नॉइज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जी। फिर क्या था कि लाइट का सोर्स आपके सामने से नहीं, आपके बैक साइड से हो, आपके पीछे से हो जी, अदरवाइज़ आप ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे। और बाकी अपने नोट्स बनाना जी, नेक्स्ट टाइम के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने नोट्स और की पॉइंट्स आपने कैसे बनाने हैं, कि जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स आपने जस्ट उन्हीं पॉइंट्स को देखकर कैसे अपने पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेना है जी। ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। कैरी ऑन।